स्टूडेंट्स, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग तैयारी कर रहे हैं CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंस की, और हमने सब्जेक्ट जो लिया है वो है रीएनालिसिस लेक्चर नंबर 3, और हम तैयारी कर रहे हैं 2024-25 के लिए। चलिए देखिए, हमें जो आज टॉपिक पे बात करनी है वो ये है सम मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सेट थ्योरी, है ना। कॉम्प्लीमेंट के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने देखी होंगी, हम उनको देखेंगे, उनके प्रूफ्स पे बात करेंगे, और आज हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम वो 3-4 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। वो कौन सी हैं 3-4 प्रॉपर्टीज, यहां पे देखिए। तो ले लेते हैं यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक, मेरे ख्याल से सबने ये वाली प्रॉपर्टीज देखी होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में से एक है। पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिखने जा रहा हूं वो क्या है भैया, कि फाई कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स। पहली प्रॉपर्टी है। आप जरा ध्यान से देखिए इसको, यदि मैं बोलूं एक्स बिलोंग्स टू फाई कॉम्प्लीमेंट, है ना, जहां पे एक चीज और लिख दे रहे हैं कि लेट एक्स बी द यूनिवर्सल सेट, है ना, अपन ये लिए ले रहे हैं, मेंशन के दे रहे हैं, एक्स बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज एनी सबसेट ऑफ एक्स। इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। ठीक, अब देखिए हमने पहली प्रॉपर्टी क्या ली कि फाई का कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे तो किसके बराबर आता है, यूनिवर्सल सेट के बराबर आता है। तो यदि x बिलोंग्स टू फाई कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है x डज नॉट बिलोंग्स टू फाई, तो x किसी भी हालत में फाई नहीं होगा। x फाई कॉम्प्लीमेंट में है लेकिन फाई में नहीं है, यानी कि किसी भी हालत में ये बोला जा सकता है कि यार यूनिवर्सल सेट के अंदर तो होगा ही होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट आखिरी में कहाँ लाई करेंगे, वो x में लाई करेंगे। तो यहां से आप देख सकते हो फाई कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था, किस में बिलोंग कर गया, कैपिटल X में बिलोंग कर गया। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि फाई इज बेसिकली सबसेट ऑफ x, और हमने इसको प्रूव करना सीखा है। इसी तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि सिमिलरली x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ फाई कॉम्प्लीमेंट, जहां से हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने पे हमें क्या मिलेगा भाई, कंबाइन करने पे हमें मिलेगा, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, यानी कि फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, है ना, दूसरे तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। कैसे कि फाई कॉम्प्लीमेंट यदि बोला गया तो फाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, फाई कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है, तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, हमेशा याद रखिएगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट जो भी हो उस यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दीजिए, फाई कॉम्प्लीमेंट जिसका कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है किसका कॉम्प्लीमेंट रहा होगा, फाई का कॉम्प्लीमेंट रहा होगा। ठीक, तो x में से फाई जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है दुनिया बोलेगी भैया सिर्फ कितना बचेगा, x बचेगा, तो वही तो लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से भी उसको प्रूफ देख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी पे यदि मैं बात करूं, है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या, कि x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। यानी कि कल को मैंने यदि बोला कि x बिलोंग्स टू x कॉम्प्लीमेंट, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू x, क्या ये पॉसिबल है कि यार x में एक भी एलिमेंट ना हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। x तो यूनिवर्सल सेट है, हमने साफ साफ लिखा x इज द यूनिवर्सल सेट, और x कभी भी फाई के बराबर नहीं ले सकते हैं, है ना, विच इज यूनिवर्सल, सॉरी विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, ये चीज संभव नहीं है। इसीलिए हम क्या बोल देंगे भैया कि हाँ भैया x का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, फाई के बराबर है। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये वाला तरीका अपना सकता है, फिर से, है ना, मैं और करके लिख दे रहा हूँ फिर से वही कि x कॉम्प्लीमेंट निकालना है। x कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है कि यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दो जिसका कॉम्प्लीमेंट हो, तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ये x का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो x में से x जाएगा तो दुनिया बोलेगी फाई ही बचेगा। जिसको ये वाला प्रूफ समझ में आए वो ये देख सकता है, जिसको ये प्रूफ समझ में आए वो ये देख सकता है। ठीक, अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी, क्या कि यदि मैं बोलूं कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ऑलवेज x, A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। जरा खुद ही सोचिएगा, यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं कि x बिलोंग्स टू A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब x बिलोंग्स टू A, और यूनियन का मतलब होता है और, एंड x बिलोंग्स टू A कॉम्प्लीमेंट। यहीं पे यदि देखा जाए तो क्या बोला जा सकता है, x बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू A, ये भी तो बोला जा सकता है, इसी का अपोजिट बोला जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन किसी भी हालत में एक बात हमें समझ में आ रही है कि यार
चाहे वो ए में हो चाहे वो ए में ना हो, किसी भी हालत में वो किस में होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर होके ही रहेगा, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स। यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं कि भैया जो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था वो किस में बिलोंग कर गया, एक्स में बिलोंग कर गया, तो ये बेसिकली एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, सबसेट। यहीं पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिमिलरली ये भी बोला जा सकता है कि x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। जब आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, है ना, आपको रिवर्स ऑर्डर में जाना है, बेसिकली रिवर्स ऑर्डर में जैसे ही जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया आपके पास वही, ये आपके पास फर्स्ट और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। दोनों को जैसे ही आप कंबाइन करेंगे ना, कंबाइनिंग, तो आपको यही रिलेशन मिलेगा कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू किसके, एक्स के बराबर। तो ये इनका प्रूफ है, इनको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स हैं, है ना, ये याद रहेंगे तो ही काम बनेगा, है ना, इसीलिए इनको अपन ने बताया भाई, ध्यान रखना। तो देखो एक और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5। ये वाली प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है। देखिए कैसे, कि यदि मैं बोल रहा हूँ x बिलोंग्स टू a, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट। कैमरामैन से जरा पूछ लेते हैं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है ना, कैमरामैन दिखाइए, हमारी जनता को दिख रहा है कि नहीं। देखिए a एंड x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a लिखा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे आप देखिए दो बातें लिखी हुई हैं, एक बात बोल रही है x a में है, और एंड का मतलब होता है कॉमन, x a में है और x a में नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास अगेन कौन सी सिचुएशन आ गई, विच इज नॉट पॉसिबल, ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। यदि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो बात थी हम उसको सीधे बोल सकते हैं, हाँ भैया कि तू ऑटोमेटिक क्या हो गई, ट्रू हो गई, कि a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 5। और आपको पता भी है कि ये दोनों आपस में किस तरीके के सेट होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं ना। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये डिसजॉइंट सेट की प्रॉपर्टी होती है, ठीक, डिसजॉइंट सेट्स, इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो सबको पता है ना, कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जब आप लोगे तो क्या मिलता है आपको, ए मिलता है, ये बात आपको याद आ रही होगी। अच्छा, तो वहीं पे यदि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ x डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, यानी कि x बिलोंग्स टू किसमें, ए। दिख गया होगा आपको, है ना, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, यानी कि किस में होगा, ए में होगा। तो ये इन दोनों को जैसे ही बोलूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट था, वो किसका एलिमेंट हो गया, ए का एलिमेंट हो गया। इसका मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए। और उसी तरीके से फिर वही बात बोलेंगे, सिमिलरली जैसे ही आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लेके जाएंगे सेम प्रोसेस को, तो रिवर्स ऑर्डर में ले जाने के बाद आप बोलेंगे कि ए इज बेसिकली सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ये आपके लिए इक्वेशन 1 हो जाएगी, आपके लिए इक्वेशन 2, और दोनों से बात सिद्ध होती है कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये 5 प्रॉपर्टीज हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलिए देखिए, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन देखने का समय, इफ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ अ सेट एक्स, ठीक, क्या बोल रहा है भैया कि ए भी कोई सबसेट है ना, कलर चेंज कर लेते हैं अपन ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ये ले लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ए है वो भी सबसेट है किसका, एक्स का है, और बी भी जो है वो सबसेट है किसका, एक्स का। हमने जो सिंबल बनाया है हमें नहीं पता कि वो प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब देखिए, ए इज बेसिकली सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज बेसिकली सबसेट ऑफ एक्स, ये बात हमें क्या दी है, ये हमें गिवन दे के रखी है। अब हमसे रिलेशन पूछ रहा है क्या, कि भैया ए इंटरसेक्शन x माइनस बी जो है, इसका यूनियन जब b के साथ लोगे तो क्या आएगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, है ना, वो a यूनियन b आएगा, इंटरसेक्शन b आएगा, a आएगा या फिर b आएगा। तो जरा खुद ही देखिएगा, ये मैं लिख रहा हूँ a इंटरसेक्शन x माइनस बी लिखा हुआ है। x माइनस बी का मतलब क्या याद होगा, x माइनस बी बेसिकली किसके बराबर होता है, ये होता है आपके b कॉम्प्लीमेंट के बराबर, याद आ रहा होगा आपको, है ना, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ पे तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है b कॉम्प्लीमेंट, और ये इस तरीके से ब्रैकेट अपना क्लोज हो जाएगा, ये यूनियन का क्या चल रहा है, b, ठीक। ये तो इस प्रॉपर्टी के तहत ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई हमने। अच्छा, अगले ही पल पे यदि आप देखा जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, a यूनियन b, ठीक, इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट और यूनियन b, इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी है, यहाँ पे आपने लगाई है बहुत ही मशहूर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद आ रहा होगा, है ना, आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के प्रूफ वगैरह भी देख लिए हैं 2 लेक्चर्स में ही। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने लगाई है कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो इंटरसेक्शन। अच्छा, यदि इतनी बात समझ में आ रही है तो जरा खुद ही सोचिएगा, यहाँ पे फिर से मैं एक प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, कौन, कि जब भी
आप देखो कि कोई सेट हो, उसका यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लिया जा रहा है, तो हमेशा कौन सा सेट बदले में मिल जाता है? यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। बदले में कौन सा सेट मिल जाता है? यूनिवर्सल सेट, है ना, ये एक्स लिख रहा हूँ मैं, एक्स यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है ना, एक्स, ठीक है। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के साथ इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यही सेट कॉमन निकल के आएगा, तो ए यूनियन बी ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए यूनियन बी अवर राइट आंसर, ये ध्यान रखिएगा आप। तो देखिए ये 3 प्रॉपर्टीज आपने इस्तेमाल करी इस तरह के क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको पता भी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सेटिस्फाइंग, तो देखिए आपको बोल रहा है कि ए और बी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं एक रिलेशन को, है ना। वो रिलेशन आपको दिया हुआ है, कैसा रिलेशन? सेटिस्फाइंग द रिलेशन कि a माइनस बी बेसिकली किसके बराबर है? b माइनस ए के बराबर है। ये आपको रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, तो अब पूछ रहा है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, देखो मैं आपको यहाँ पे केस समझाता हूँ, यहाँ पे आपको केस समझाता हूँ। मान लो मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, केस फर्स्ट किस तरीके का ले रहा हूं मैं कि मान लो मैं ये वाला केस उठाता हूं कि जब ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया हूं? फाई दिया हूं। जब ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, तो यदि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो ए में से जिस दिन बी के पॉइंट्स को रिमूव करूंगा तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ है नहीं तो बी के कोई पॉइंट्स रिमूव होंगे नहीं, और बी के कोई पॉइंट्स रिमूव होंगे नहीं तो सिर्फ मिलेगा क्या आपको बदले में? ए मिलेगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरीके से जिस दिन मैं बी में से ए हटाऊंगा तो मुझे चुपचाप वैसा वैसा कौन मिल जाएगा? बी मिल जाएगा। तो ना तो लेफ्ट आपस में इक्वल है ना तो राइट आपस में इक्वल है। तो भैया हम देख सकते हैं कि जो सेकंड ऑप्शन है ना, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, अब ये जरा देखिए केस 2 पे बात करते हैं। केस 2, मान लो यही a बराबर 5 ले रहा हूं, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऑप्शन ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ क्या कि मान लो मैंने एक सेट ए लिया है 1 2 3, ठीक, दूसरा सेट भी मैंने बी लिया हुआ है, और यहाँ पे भी लिख रहा हूँ मैं नहीं 5 चाहिए ना, तो 5 ले लेते हैं। 5 उन्होंने जो बोला है, तो a बराबर क्या ले रहा हूँ मैं? 5। साथ में b को भी क्या ले रहा हूँ? 5। मैंने दोनों को ही क्या ले लिया है? 5 ले लिया। अच्छा, दोनों को 5 ले लिया तो जरा बताना a में से b को जब रिमूव करूंगा तो भी 5 रहेगा, और b में से जब a को रिमूव करूंगा तो भी क्या रहेगा? 5 रहेगा। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, ठीक। यानी कि अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनका राइट साइड आपस में क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल। a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? b माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। लेकिन एकदम से सोचिएगा नहीं, मैं यहाँ पे एक और बात लिख रहा हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही नहीं है। क्यों सर? आंसर तो आ रहा है। नहीं, आंसर नहीं आ रहा है। उन्होंने सिर्फ जो दिया है वो क्या है? a बराबर 5 है। क्या आपको कहीं पे भी b के बारे में कोई भी चीज गिवन है क्या? b के बारे में आपको कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ पे तो हमने कन्वर्ट किया है, या फिर आप कन्वर्ट ना लिख के इसको लिख लो इस तरीके से। ये हमने एक तरीके से कंसिडर किया, हमने b को भी क्या कंसिडर किया? 5 कंसिडर किया, तब जाके ये रिजल्ट होल्ड हुआ। पर यहाँ पे हमें सिर्फ किसके बारे में बताया गया? a के बारे में बताया गया, b के बारे में हमारे पास कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए भी हमारे पास सही बैठ नहीं रहा है। अच्छा, केस 3 पे बात करते हैं। तो केस 3 जो है ना, तो आपको पता है यदि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको समझाऊं, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 2 3, जो यहाँ पे लेने वाले थे उसको यहाँ ले रहा हूँ, और यहाँ पे भी ले लिया है b 1 2 3, दोनों इक्वल हैं। तो जिस दिन आप a में से b घटाओगे तो आपको पता है 5 आने वाला है। जिस दिन आप b में से a के पॉइंट्स को रिमूव करोगे तो भी क्या आएगा? 5 आएगा। तो आप फर्स्ट और सेकंड को जैसे ही देख पा रहे हो, तो फर्स्ट और सेकंड आपको क्या बोल रहे हैं कि a माइनस बी बेसिकली किसके बराबर है? b माइनस ए के। तो ये कब पॉसिबल हुआ? ये तब पॉसिबल हुआ जब ए और बी दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक। अच्छा, देखा जाए यदि आप यहाँ पे एक बात गौर करें तो ये दोनों केसेस लगभग एक ही जैसे हैं। कहती बात आप समझ पा रहे हैं? देखिए ए और बी आपस में क्या है? 5, यानी कि इक्वल है। यहाँ पे ए और बी के अंदर एलिमेंट्स भरे लेकिन तो भी दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। तो वो नॉन एम्प्टी के रूप में इक्वल हो या एम्प्टी के रूप में इक्वल हो, तभी ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि a माइनस बी और b माइनस ए आपस में क्या है? इक्वल है। पिछले लेक्चर में भी आपने इसको एज अ प्रॉपर्टी वहां पे मेंशन किया था, ठीक। तो देखिए इस तरीके से भी आप ऑप्शंस के ऊपर चॉइस कर सकते हैं। राइट आंसर इज a इज इक्वल्स टू b, है ना। नन ऑफ दीज तो होने से रहा, क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन हमारा करेक्ट निकल गया, ठीक। और यहाँ पे जो ये बोला जाता है ना नन ऑफ दीज, तो किसी एक ऑप्शन के लिए नहीं बोला जाता है, वो बोला जाता है सबको चेक करो, सबको चेक करो। तो देखो हमने सबको ही चेक कर लिया, तो ऑप्शंस के थ्रू भी आप काफी कुछ सीख सकते हैं। चलिए
अगला बहुत ही मस्त क्वेश्चन आया है ना, म्यू इज द यूनिवर्सल सेट। आपको यहाँ पे गिवन है भैया क्या, कि ये भैया है हमारे यूनिवर्सल सेट। ठीक, ये आपके कौन से सेट हो गए हैं, यूनिवर्सल सेट हो गए, जहाँ पे P जो है इनके क्या है, सबसेट। P इज सबसेट ऑफ किसके, ये भैया म्यू के, यानी कि कुछ इस तरीके से है ना, कोई ये वाली कहानी, बस ये नहीं पता कि वेदर इट इज अ प्रॉपर और इम्प्रॉपर, इट इज अ सबसेट, ये सबसेट है। अब हमें इसका रिजल्ट निकाल के दिखाना है कि भैया ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि P इंटरसेक्शन P माइनस म्यू यूनियन म्यू माइनस P, बताइए किसके इक्वल आएगा। अच्छा, पहली बात तो जरा खुद ही सोचिएगा, मान लीजिए मैं एक सेट ए ले रहा हूँ है ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रहा हूँ, एक सेट ए ले रहा हूँ और उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक, और एक सेट बी ले रहा हूँ, मैं इसमें लिख रहा हूँ 5 और 6। तो आपने छोटी क्लासेस में a माइनस बी निकालना सीखा होगा। किस तरीके से निकालते थे a माइनस बी, कि आप a में से b के सारे पॉइंट रिमूव कर देते थे। तो b का कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ 1 2 3 4, ठीक, ये इस तरीके से a माइनस बी आप निकाला करते थे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहीं पे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि यदि सेट a दिया हुआ है आपके पास 1 2 3, ठीक, सेट b आपके पास दिया हुआ है कोई सा, मान लो 2 और 3, ऐसे ले लिया, इस तरीके से ले लिया। अब बताओ क्या करेंगे भैया, यदि a माइनस बी पूछा जाएगा, a माइनस बी, तो आप a में से b के सारे पॉइंट्स को हटा दोगे, यानी कि 2 और 3 को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। 2 और 3 को जैसे ही रिमूव करोगे तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, जिसको आप लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं, ठीक, इसको आप लोग क्या बुलाते हैं, सिंगलटन सेट। लेकिन वहीं पे जब मैं उल्टा बोलूंगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं अब इसी सेट के लिए जो अपन ने एग्जांपल यहाँ पे अपने मन से क्रिएट किया, मैं जब बोलूंगा कि b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होता है कि b में से a के कॉमन पॉइंट हटा दीजिए। तो आप b को यहाँ पे देखेंगे, b को देखेंगे और a को देखेंगे, a में और b में कॉमन पॉइंट कौन से आ रहे हैं, 2 और 3, तो 2 और 3 को किस में से हटा देंगे, a में से हटा देंगे कि b में से हटा देंगे, b में से हटा देंगे। b में से जैसे ही हटा देंगे तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं, तो कौन से सेट में बदल जाएगा, एम्प्टी सेट में बदल जाएगा। यानी कि आपको समझना है कि जब, और यहाँ पे सर समझना क्या है, समझना आपको ये है एक सिंपल सी बात, क्या आपने इस दोनों को देख के एक बात देखा कि सर यहाँ पे b इज बेसिकली सबसेट ऑफ a, b इज बेसिकली सबसेट ऑफ a। तो भैया जब बड़े वाले सेट में से छोटे वाले को माइनस करते हैं तो कुछ ना कुछ बचता है, लेकिन छोटे में से बड़े को यदि माइनस करने चलेंगे तो हमेशा कौन सा सेट मिलेगा, नल सेट मिलेगा, 5 सेट मिलेगा, है ना, इतना आपको पता होना चाहिए। तो यहीं पे जरा देखिए, यहाँ पे p सबसेट ऑफ म्यू है ना, ये दिया हुआ है यहाँ पे p सबसेट ऑफ म्यू। तो यदि p म्यू का सबसेट है, जैसे यहाँ पे b a का सबसेट है, तो b में से a जब माइनस किया अपन ने, b में से जब a माइनस किया तो क्या आया था रिजल्ट, 5। उसी तरीके से 5 इज अ सबसेट ऑफ म्यू, तो जब p में से म्यू माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 5, ठीक। अच्छा, यूनियन, यूनियन, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है भैया, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस पी। अब इसका मतलब याद होगा, तो जब भी यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट माइनस होता था तो बदले में उसका कॉम्प्लीमेंट आता था, याद आ रहा है, बदले में उसका कॉम्प्लीमेंट आता था। तो यहाँ पे कौन सा सेट आएगा, यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट सेट आएगा। अच्छा, अब इन दोनों में यूनियन लेने का जो तरीका है वो कैसा तरीका है कि सर दोनों में जितने भी पॉइंट्स हो सारे ले लो, तो 5 के अंदर तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ कौन, यहाँ पे बचेगा पी कॉम्प्लीमेंट। कौन बचेगा सर, पी कॉम्प्लीमेंट। तो बेसिकली पी इंटरसेक्शन पी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ठीक। अच्छा, पी और पी कॉम्प्लीमेंट यदि देखा जाए तो इस तरीके के होता है, यदि ये सेट पी है तो ये वाला सेट कौन सा हो जाता है, पी कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कभी भी कुछ भी कॉमन हो नहीं सकता, पीछे हमने इस पे बात करी थी कि ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। यदि डिसजॉइंट सेट होते हैं तो रिजल्ट क्या आना चाहिए इनका, 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो देखिए इस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं, प्रॉपर्टीज को याद रख सकते हैं। जितना ज्यादा प्रॉपर्टीज पे वर्क करेंगे उतना ज्यादा आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे अटकेंगे नहीं। थोड़ा सोचना है ना, इसकी एबिलिटी बढ़ाइए, ये एबिलिटी बढ़ाइए, थिंकिंग एबिलिटी, ठीक, इस तरीके से काम करें। चलिए, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, इफ a इज इक्वल टू इतना, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारे पास सेट दिए हुए हैं, ठीक, b दिया हुआ है, देन a इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, 1 पॉइंट आएगा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, कुछ भी देखते हैं। तो इसके सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। क्या हमारे पास गिवन है भाई साहब, a बराबर कितना, ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर विच आर सेटिस्फाइंग x² + y² बराबर 25।
तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि ये जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, बेसिकली मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में कितना 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बेसिकली ये क्या है, ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या अपने आप में एक सर्कल है। उसी तरीके से यदि बात की जाए इसकी किसकी, सेट बी की, जो कि आपको दिया हुआ है ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर्स विच आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर में 144। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर में 144, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन में 144 प्लस 9y स्क्वायर अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या बचेगा 1। ये जाएगा आपके पास कितना 1 है ना, और 6 यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 बचेगा, तो 1 और 6। अच्छा, तो देखा जाए इसको लिख सकते हैं कितना एक्स स्क्वायर अपॉन में 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, प्लस ये आपके पास वाई स्क्वायर और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर बराबर में कितना 1। तो बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको हम ए बुलाते हैं, जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है उसको हम बी बुलाते हैं। हेयर ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, किसको, हॉरिजॉन्टल इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं सिंपली। ठीक, डायग्राम। अच्छा, सर्कल में यहाँ पे आपको r बराबर कितना मिल गया 5 है ना, रेडियस आपको कितना मिल चुका है 5। तो देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। अब हॉरिजॉन्टल इलिप्स यानी कि a जो है हमारे पास ये वाली लेंथ है, ये 12 है ना, ये 12 है हमारे पास, ऐसे अंदाजा आपन ने बना लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 है, और ऊपर कितनी गई है 4, तो ये यहाँ ले रहे हैं 4। इस तरीके से इनको जोड़ देते हैं, आशा करता हूँ इसमें किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ये इस तरीके से कुछ है ना रफ डायग्राम, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है ये कितना आपके पास 12 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना है ये 4 है। ठीक, यूनिट। अच्छा, अब उन्होंने सर्कल की भी तो बात करी है, तो सर्कल भी देखो, सर्कल के उन्होंने बोला 5 रेडियस का सर्कल है, तो ये इस तरीके से। ठीक, तो ये मैं सर्कल बना दे रहा हूँ, ये यहाँ पे है ना, ये इधर पे भी 5 है ना, यहाँ से लेके ये इतना 5 यूनिट यहाँ तक इतना, ये 5 है, ये 4 से थोड़ा सा ऊपर आ गया 5, तो 5 यूनिट इतना, वो तो हर जगह बराबर ही रहता है, रेडियस ऑफ सर्कल हर जगह बराबर है। तो जरा ध्यान से देखो कितने पॉइंट्स आपको मिले, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे मिले हैं, दिख रहे होंगे, यू हैव 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स है ना। यहाँ पे आपसे बोला गया कॉमन पॉइंट कितने हैं, तो ये वो 4 पॉइंट है जो कि इस डायग्राम में क्या है कॉमन है। तो बेसिकली हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज अवर राइट आंसर। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको डील करना आना चाहिए। ठीक, और आगे बात करते हैं ना, तो इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा भाई। हाँ, तो इस पे क्या है, ए हमें दिया हुआ है एक सेट है ना, ए बराबर हमें दिया हुआ है कि ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 9 to 4। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं यदि टेबुलर फॉर्म में बोलें तो -9, -8, -7 है ना, इसी तरीके से एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है भैया 2, 3 और 4, लेकिन 4 याद रखना इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, -9 इंक्लूडेड है। बी पे यदि बात करी जाए तो बी हमसे बोल रहा है कि ऑल दोज रियल नंबर फ्रॉम -7 to 8। ठीक है भैया, -7 इंक्लूडेड है, ठीक है 8, तो यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूँ -7, -6 ना, इस तरीके से। इसमें भी कहीं ना कहीं कहाँ तक 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से है ना, यहाँ पे इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, नाउ वी हैव अगेन अनदर सेट सी ऑल दोज रियल नंबर्स है ना। अच्छा, ये अपन ने सी को ले लिया है, सी ले लिया, कोई बात नहीं, इसको सी कर दो, इसको बी कर दो, सी ये बी। बी हमें कितना बोल रहा है, वो बोल रहा है ना ऑल दोज रियल नंबर बिटवीन -13 से 5। अच्छा, -13 तो -13, -12, -11 है ना, -10, -9, -8, -7, -6 एंड सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है 5 तक, यानी कि वही 2, 3, 4 और 5, जहाँ पे 5 यहाँ पे इंक्लूडेड है, -13 इंक्लूडेड नहीं है। और हमसे जो पूछ रहा है सरकार, जो हमसे पूछ रही है वो क्या पूछ रही है
कि ऑप्शंस में से बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कॉमन पॉइंट देख लेते हैं। कॉमन पॉइंट जरा देखिए कि -7 है ना, -7 से पूरा रीजन कॉमन है, सही बात है, -7 से पूरा रीजन कॉमन है। और कहाँ तक कॉमन है, तो अपन बोल सकते हैं कि 4 तक कॉमन है, 4 तक कॉमन है। बस यहाँ पे एक बात को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि कॉमन रीजन देखना है तो यहाँ पे 4 इंक्लूडेड हो रहा है, यहाँ पे इंक्लूडेड हो रहा है, पर यहाँ पे एक्सक्लूडेड हो रहा है। यानी कि टोटल ऑल ओवर कॉमन यदि देखा जाए तो 4 कॉमन नहीं आ पाएगा। यानी कि हमारे पास जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो -7 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, ओपन इंटरवल 4 तक जा रहा है। यहाँ तक हमारे पास x है, यहाँ तक हमारे पास सारे के सारे x हैं। अच्छा, अब -7 से 4 के बीच में देख लेते हैं, क्या -9 आएगा, कतई नहीं आएगा, -9 पॉसिबल नहीं है। -7 आ रहा है क्या, हाँ -7 आ रहा है। क्या 4 इसमें आ रहा है, नहीं 4 भी इसमें नहीं आ रहा है। क्या 5 इसमें आ रहा है, नहीं 5 भी इसमें नहीं आ रहा है। द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारा कैसा आंसर है, राइट आंसर है। यानी कि आप बोल सकते हो क्या कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कौन सा एलिमेंट बिलोंग किया, दिए हुए ऑप्शंस में से -7 बिलोंग किया है ना। वो बहुत सारे नंबर है, -7 to 4 बहुत सारे नंबर है, उनके दिए हुए ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन दिए थे, उन्होंने देखा तो हमने देखा -7 ही बिलोंग कर रहा है तीनों के कॉमन पॉइंट्स में। ठीक, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भाई देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके होते हैं, है ना। इक्वालिटी होल्ड वाले करने के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनमें इक्वालिटी है, इनमें करने के 2 तरीके होते हैं। मैं पहले आपको फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा, उससे क्या आपको नॉलेज होगा। क्या नॉलेज होगा, जरा ध्यान से देखिए। क्या बोल रहा है आपको, इन अ टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% ऑफ फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए। ठीक है, तो यदि देखा जाए ए के लिए यदि बात करी जाए तो हमें क्या निकालना है, हमें 40% ऑफ किसका, 10,000 का निकालना है। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। 40% ऑफ 10,000 जब आप निकालेंगे तो ये 40/100 हो जाएगा, 100 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 40 का मल्टीप्लाई 100 से होगा तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 4000, है ना। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको समझ में आ गई, सिंपल कैलकुलेशन पे बात हो रही है। अच्छा, ए है, उसी तरीके से बी के लिए हमें दिया हुआ है कि बी हमसे बोल रहा है भैया 20% ऑफ 10,000। ठीक है भाई, ये निकाल दे रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000। अच्छा, उसी तरीके से सी पे जो बात हो रही है, सी हमारे लिए बोल रहा है 10% फैमिलीज, तो ठीक है 10% ऑफ 10,000, तो वी विल गेट 1000, ये आ गया हमारे पास 1000। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, 5%। अच्छा, एक चीज और क्या कि ये जो आया है ये बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आया है, ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। इतने लोग हैं, यानी कि 4000 परिवार, 2000 परिवार, 1000 परिवार, तो इन्हें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है, कार्डिनैलिटी कहा जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है भैया, 5% फैमिलीज बाय ए एंड बी, यानी कि यहाँ पे ए एंड बी है, तो ए एंड बी के लिए आपको कितना परसेंट निकालना, 5% ऑफ 10,000। ठीक है भाई, तो 5% ऑफ 10,000 जैसे ही आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 2 0 तो आपके निकल लिए, बचेगा 500 ही बचा बेचारा। और इसको लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। यहाँ पे एंड लिखा हुआ, सबको पता है एंड का मतलब क्या होता है ना, इंटरसेक्शन। उसी तरीके से ए एंड बी हो गया, फिर क्या बोल रहा है 3% बाय बी एंड सी, तो बी एंड सी के लिए 3% ऑफ 10,000, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 300। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरीके से यदि देखा जाए ए एंड सी पे भी बात कर रहा है वो, ए एंड सी के लिए कितना परसेंट बोल रहा है भाई, 4%। ठीक है भाई, 4% ऑफ 10,000 वी विल हैव कितना, 400 नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। फिर बोल रहा है इफ 2% फैमिलीज बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, यानी कि ए एंड बी एंड सी तीनों पे यदि बात करी जाए तो कितना परसेंट लगा रहा है, 2% ऑफ 10,000, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा 200, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी एंड सी, इस तरीके से होता है ना। ये लिखने का तरीका होता है भैया, ये पता होगा तो ही काम बनेगा, ये पता नहीं होगा तो बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। अच्छा, पूछ क्या रहा है ये तो देख लो, पूछ रहा है कि देन, यहां से क्वेश्चन शुरू है, देन नंबर ऑफ फैमिलीज विच बाय ए ओनली, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए का पता चल जाए लेकिन उसमें कौन नहीं होना चाहिए, उसमें बी नहीं होना चाहिए और उसमें सी भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ ए ओनली। ए ओनली का मतलब ये होता है ना, ए ओनली का मतलब ये होता है सेट थ्योरी में, ए ओनली का मतलब ये होता है, यानी कि हमें ये निकालना भैया,
इसमें कोई समस्या नहीं। अब इसको सर कैसे निकालेंगे, देखो फॉर्मूला पहले समझो। मेरा काम है सेट थ्योरी के फॉर्मूले आपको समझाना, वरना डायग्राम से तो अभी रिजल्ट आ जाता, तुरंत रिजल्ट आ जाता, और कईयों को आता भी होगा। मैं यहाँ पे फॉर्मूला समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या है हमें हर चीज में प्रिपेयर होना जरूरी है। और ये जो क्वेश्चन है ये इक्वालिटी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें डायग्राम से भी सॉल्व कर पाओगे और इससे भी सॉल्व कर पाओगे। इसमें इनइक्वालिटी वाले भी क्वेश्चन आते हैं, उसमें आप डायग्राम अप्लाई नहीं कर पाओगे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए तो आगे इस पर बात करते हैं कि हमें जो बोला गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। मैं चाहूँ तो इसको बदल सकता हूँ, है ना, इसमें थोड़ा सा सेट थ्योरी जैसी लगाए, मैं इसको लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगाई वो है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक, मैंने यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ लगाया है। अच्छा, अब इसको एक और काम किया जा सकता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से इस बात से सब एग्री हैं। जो लोग एग्री नहीं है वो पक्का प्रॉपर्टीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कि जब भी आपको याद होगा ए माइनस बी निकालने का जो तरीका होता था, ए माइनस बी निकालने के बहुत से तरीके होते थे। या तो मैं इसको बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ, ठीक, या तो मैं इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकता हूँ, याद आ रहा होगा। या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक, बात समझ में आ रही। तो ए माइनस बी को देखो लिखने के इतने तरीके हैं, ये तरीके आपको समस्या देते हैं। आपको ये बात मंजूर हो रही होगी कि हाँ सर ये सारी चीजें हमें दिक्कत देती, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे हैं। आप याद करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए माइनस बी में अभी हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस तरीके का लिखा हुआ ए, ये ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन, ये पूरे को बी मान के चलिए, ये पूरे को क्या मान के चलिए, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो वही लिखा हुआ है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लगा था, यहाँ पे क्या होना था, कॉम्प्लीमेंट हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए ये वाली प्रॉपर्टी लगाई, इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे भैया तो ही काम बनेगा ना, फिर तो समस्या है, फिर तो आप मजाक कर रहे हैं खुद के लाइफ में कि नहीं सर हम पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, सेट थ्योरी यदि पढ़ना है तो कायदे से इस तरीके से पढ़ी जाती है। यू हैव टू बी क्लियर एवरी पॉइंट, कहाँ से कौन से पॉइंट आ रहे हैं। देखिए उसके बाद आगे यहाँ पे अब एक काम और कर सकते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस, है ना, देखिए मैं सेट थ्योरी लगा रहा हूँ, बस एन बाद में लगाते जा रहा हूँ। आपको फॉर्मूला बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस बाहर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लगा देना, एन लगा देना। अब बताइएगा ये एन लिखा मैं, ठीक, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्शन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा यूनियन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, यूनियन ए इंटरसेक्शन कितना सी। ये देखिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ता। अच्छा फिर बताइए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस, यहाँ पे एक बहुत दमदार फॉर्मूला दिख रहा है, यदि आपको दिख जाए तो, यदि आपको दिख जाए तो मैं पहले लिख देता हूँ उसको, तब आगे बात करेंगे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे बना रहा हूँ, ठीक, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कितना भैया, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक। आशा करता हूँ दिख गया होगा, है ना, फिर भी मैं इसको ढंग से लिख दे रहा हूँ, ढंग से लिख दूँ ताकि आपको समस्या ना हो, ठीक। देखिए अभी आपको समझ में आएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, घबराइए नहीं। ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फिर से ए इंटरसेक्शन बी, बीच में प्लस लगा रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन सी लिख रहा हूँ, माइनस लिख रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। इस तरीके से मैंने लिखा, ये डब्बा बंद कर दिया। अब सर ये क्या है, तो आपको फिर से वो प्रॉपर्टी मुझे याद दिलानी पड़ेगी। मैं बोला ना सारा का सारा खेल प्रॉपर्टी का है। जब भी आपको याद होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई कैसे निकाला करते थे, तो याद होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, ठीक, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये रहता था जब ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ करते थे, है ना, व्हेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट। तो देखिए वही प्रॉपर्टी लगाया हमने, क्या किया, इस पूरे को x लेके रखा है, इस पूरे को क्या ले लिया है y, तो वही प्रॉपर्टी आपने लगा दी, ठीक, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा अब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा,
जैसे इसको ओपन करूंगा तो बताइए क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। या फिर इसमें n को अंदर भेज दो, है ना, n को अंदर भेज दो, ये माइनस n इधर भेज दिया, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस। अब जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, बेसिकली तीनों का कॉमन पॉइंट निकालना है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए आपको पता है कितने दिए हुए हैं, यू हैव द ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नॉट ऑप्शन, सॉल्यूशन, है ना, कि आपके पास ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने हैं 4000 4000 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ढूंढिए, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा 500, ठीक 500 प्लस ये प्लस है भैया, ए इंटरसेक्शन सी किधर है भाई, ए इंटरसेक्शन सी ये रहा 400, है ना, तो 900 हो गया, माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो वो है 200, तो ये हो जाएगा कितना भाई 5 4 9 900, 900 में से 200 गया 700, यानी कि 4000 में से कितना माइनस कर देना है अपने को माइनस कर देना है 700, है ना। तो ये आ जाएगा कितना 3300, हमारे पास कितना बचेगा 3300। तो देखिए आपने निकाल दिया भैया कि कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3300 फैमिलीज हैं, एलिमेंट्स नहीं, फैमिलीज भी बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो यदि सेट थ्योरी पढ़ रहे हो। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज, पूरा का पूरा खेल प्रॉपर्टीज है। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज सिखाने के उद्देश्य से यहाँ पे खड़ा हूँ कि आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं, आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये सारी बातें याद हैं कि नहीं। ये बातें याद नहीं तो आप फिर किस बात से आप सेट थ्योरी और ये बोल रहे हैं कि आप CSIR की तैयारी कर रहे हैं। यू हैव टू नो दीज थिंग्स, ठीक। देखिए इसका डायग्राम वाला तरीका भी बता देता हूं मैं, तो इसकी डायग्राम वाली मेथड भी देख लेते हैं ना। इसको काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, और ये मिटा दे रहे हैं ना, ये अपने को ज़रूरत नहीं है। तो देखो डायग्राम से समझिए भाई, डायग्राम वाली मेथड और भी ईजी, जैसा कि मैंने आपको बताया। क्या करना है उसमें, सिंपल सा आपको ये गोला बनाना है भैया, गोला। ये देखिए आपने गोला बनाया, तो ये आपने बना दिया यूनिवर्सल सेट, है ना। मेरे ख्याल से आपको टीचर्स ने सिखाया भी होगा। ये आपके पास सेट ए है, ठीक, ये आपके पास सेट बी है, और ये आपके पास सेट सी। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात आती है, आप हमेशा सबसे उस रीजन से शुरू करिए जो सब में कॉमन है। तो सब में जो कॉमन है हमेशा पीछे जाइए, है ना, पीछे से शुरू करना है आपको। तो पीछे शुरू करना है, तो तीनों में क्या कॉमन है ना, मैंने इसको नाम दे दिया कि भैया मेरे पास सेट ए है, मेरे पास सेट बी है, मेरे पास सेट सी है। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में 200 लोग कॉमन आएंगे। तो तीनों में 200 लोग कॉमन है, तो तीनों का कॉमन रीजन ये आ जाएगा आपके पास कितना 200। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब तीनों का कॉमन आ चुका है, तो अब अगला आप जाओगे कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ए और सी में क्या क्या कॉमन है। तो देखो ए और सी में बात करते हैं। यहाँ पे आ गया ए और सी। ए और सी में कितने हैं भैया 400। ए और सी में कितने हैं 400। तो ए और सी में 400 होने चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो 200 तो ऑलरेडी हो चुके हैं। 200 तो इसमें भी आ रहे हैं, 200 इसमें भी आ रहे हैं, 200 इसमें भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे कितने भाई साहब 200, है ना। इस तरीके से करना है। अच्छा, ये ए और सी का हो गया। अगला है आपके पास बी और सी में कितने लोग चाहिए, बी और सी में आपको चाहिए 300। तो बी और सी में आपको यानी कि यहाँ पे 300 लोग होने चाहिए। तो 200 तो हो चुके हैं, 200 हो चुके हैं, तो बचे कितने यहाँ पे 100, है ना। 200 प्लस 100 हो जाएंगे 300, 300 हो जाएंगे। अच्छा, आगे और बताओ भैया कितना। बी और सी के कॉमन रीजन को देख रहे हैं ना, बी और सी के कॉमन रीजन में देखो ना, ये भी तो आएगा। बी और सी के कॉमन रीजन में यही तो आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना। अच्छा, आगे और क्या बता रहा भैया, आगे बता रहा है ए और बी में कॉमन पार्ट। तो ए और बी का कॉमन पार्ट दिख रहा होगा, ए और बी का कॉमन पार्ट ये वाला है, ए और बी का कॉमन पार्ट। तो ए और बी में उन्होंने बोला है 500 चाहिए। तो कितना आ जाएगा भैया 200 हो गया। तो यहाँ पे कितना चाहिए आपको 300, है ना। ए और बी में यही वाला कॉमन पार्ट है, ये वाला कॉमन पार्ट दिख रहा होगा, है ना। ये जो छोटा सा कॉमन पार्ट है दिख रहा है, कॉमन पार्ट देखिए। तो 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा 500। वही वो बोल रहे हैं कि ए और बी में टोटल कितनी फैमिलीज आ रही हैं 500। तो ये हमने लिख दिया 500। देखो उन्होंने ये भी बोला ए और सी में कितनी फैमिलीज आ रही हैं 400। तो ए और सी का कॉमन पार्ट ये वाला कॉमन पार्ट है, दिख रहा होगा मछली वाला, है ना। तो यहाँ पे 400 लिखा हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें दिखने लगेंगी। अब आगे बात करते हैं सिंगल सिंगल में आ जाए। सिंगल सिंगल में जब बात करेंगे तो सी पे बात करें। सी पे बात करेंगे तो सी पे कितने लोग चाहिए 1000। तो ये है पूरा का पूरा सी। तो कितने बचे 200 प्लस 200 और प्लस 100 500 हो गया है। तो कितने बचे यहाँ पे 500 और बचे।
क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, फिर बी में देख लेते हैं। बी में हमारे पास कितने टोटल चाहिए? 2000 लोग चाहिए। 2000 लोग, 2000 फैमिली चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 300 + 200 500, और ये हो गया 600, और चाहिए 2000। तो हमारे पास कितने बचे? 1400 फैमिलीज बची, है ना, 1400 फैमिलीज बची। आप इन सबको प्लस कर लीजिए, देखो 2000 ही आएगा आपको बी में। ए में बात कर रहे हैं कितना चाहिए भैया? ए में आपको चाहिए 4000 लोग, तो 2 2 4 4 3 7, तो यहाँ पे बच्चे कितने? 3300। और उन्होंने बोला था ए में कितने लोग आने चाहिए, सिर्फ ए में जो हो, तो ए वाला रीजन तो सिर्फ इतना होगा, सिर्फ ये वाला ए का रीजन होगा, जो कि ना तो बी का हिस्सा है ना तो सी का हिस्सा है। तो देखिए हमारा आंसर भी यही आया था, 3300, है ना, 3300 परिवार। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं डायग्रामेटिकली। लेकिन याद रखना ये कब होल्ड करेगा? होल्ड्स इन केस ऑफ इक्वालिटी, होल्ड्स इन केस ऑफ इक्वालिटी। हर जगह ये काम नहीं करेगा, बाकी इसलिए आपको मेथड सिखाई थी। ठीक, चलिए देखें एक क्वेश्चन जैसे आपके पास इनइक्वालिटी वाला ये रहा। सही, इनइक्वालिटी कैसे, क्वेश्चन तो पढ़ते हैं अपन, देखें सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। अ सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन लाइक चीज वेयर 76% लाइक एप्पल्स। ठीक, 63% अमेरिकन चीज पसंद करते हैं और 76% एप्पल पसंद करते हैं। इफ X% ऑफ अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, हमें यह भी नहीं पता कि X% जो है वो कितना है, हमें X% ही निकालना है। देन X इनमें से कौन होगा? दूसरी बात, आपको यह भी नहीं पता है कि 63% ऑफ अमेरिकन, पर कितने में से अमेरिकन, तो आपको तो दिया नहीं है, टोटल पॉपुलेशन आपको दिया नहीं है। तो लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अमेरिकन्स, ठीक, बी 100। याद होगा इस मेथड को कहा जाता था यूनिटरी मेथड। द मेथड इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड। ठीक, 100 का यूज किया करते थे अपन इसमें। अच्छा, यूनिटरी मेथड हो गया 100। अच्छा, अब यदि देखा जाए तो मैं यदि बात करूं कि 63% ऑफ कितना 100 जब निकालूंगा, ठीक, ये किसके लिए अपन निकाल रहे हैं? ये अपन निकाल रहे हैं चीज वालों के लिए ना, चीज, ये चीज वालों के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी निकालने का क्या तरीका होगा कि 63% ऑफ 100, जो कि मुझे कितना दे देगा भैया? 63 दे देगा, है ना। अरे परसेंट मतलब 1/100, तो 1/100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 63 बचा। उसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ अमेरिकन्स हु लाइक एप्पल्स, तो कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा आपके पास 76% ऑफ, हमने जो टोटल पॉपुलेशन लिया 100, तो उस हिसाब से हमें कितना दे देगा? 76 दे देगा। अच्छा, अब खुद ही सोचिएगा, याद होगा कि नंबर ऑफ सी यूनियन ए कैसे निकालते थे? तो नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ सी माइनस ए, है ना, जहां पे सी स्टैंड्स फॉर चीज, ए स्टैंड्स फॉर एप्पल। अच्छा, यही तरीका था निकालने का। तो बताइएगा ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ सी यूनियन ए बराबर चीज के लिए हमारे पास 63 लोग हैं, ए के लिए हमारे पास 76 माइनस सी माइनस ए। इस तरीके सी माइनस ए क्यों लिख दिया यार, सॉरी, सी माइनस ए नहीं है बच्चों, इसको सुधार लेना, इंटरसेक्शन है ये, इंटरसेक्शन। हाँ, अच्छा, अब ये माइनस वाले को इधर ला रहा हूं, तो नंबर ऑफ सी यूनियन ए प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बराबर में कितना हो जाएगा? ये 6 3 9 और ये 13, है ना, 139। अच्छा, और अब यदि मैं बोलूं कि नंबर ऑफ चीज इंटरसेक्शन एप्पल इज इक्वल टू 139 माइनस नंबर ऑफ चीज यूनियन एप्पल, है ना, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा सी और ए का मतलब क्या है। अच्छा, ये रहा सी और ये रहा ए, है ना, इसको अपन ने लिया। अब क्या करें? अब इसके आगे वी यूज इनइक्वालिटी। हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं? इनइक्वालिटी, क्योंकि अब देखो हम अटक गए ना, हमारे पास इसकी वैल्यू है ना हमारे पास इसकी वैल्यू, तो अब हम यहाँ पे इनइक्वालिटी का उपयोग करने वाले हैं। देखिए बहुत ही शानदार उपयोग, किस तरीके से करेंगे? अपन ये रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनइक्वालिटी। सर कैसे बनाएंगे ये वाला रिलेशन? देखिए, आप सभी को पता है कि किसी भी हालत में टोटल नंबर ऑफ अमेरिकन्स की जो पॉपुलेशन है वो 100 है, यानी कि हम उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कैन नॉट बी एक्सीड 100
एक्सीड यानी 100 से पार नहीं जा सकती, 100 के कम एज्यूम किया जा सकता है, 100 एज्यूम किया जा सकता है, पर 100 से ज्यादा एज्यूम नहीं किया जा सकता। ये अपने आप में अटल सत्य लिखा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या देख रहा हूं कि इस रिलेशन में ये जो दिया हुआ है ना, इसको मैं ए यूनियन बी को, यदि आप लोगों के लिए कुछ देर के लिए यदि आप लोग इसको बर्दाश्त कर पाए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सी यूनियन ए, यानी कि चीज यूनियन एप्पल। ठीक, तो ये कभी भी 100 से कम नहीं जा, मतलब 100 से ज्यादा नहीं जा सकता, एक्सीड नहीं कर सकता उसको। अच्छा, यहाँ पे आगे माइनस साइन दिख रहा है, आगे माइनस साइन दिख रहा है, तो दोनों तरफ माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस एन सी यूनियन ए इज लेस, ये जो साइन है आपको याद होगा, माइनस साइन का जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाते हैं। ठीक, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब दोनों तरफ मैं कितना ऐड कर रहा हूँ, 139 ऐड कर रहा हूँ। 139 जैसे ही ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 139 माइनस एन सी यूनियन ए। ठीक, और यहाँ पे भी 139 माइनस 100, दोनों तरफ 139 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे से मिल रहा है कि 139 माइनस एन सी यूनियन ए शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 139 माइनस 100, कितना बचेगा 39। यानी कि ये जो रिलेशन है मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। सपोज इट इज माई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मेरे पास क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, ये लिखी हुई है, और ये चीज हमेशा किससे बड़ी या बराबर होगी, 39 से बराबर होगी। तो यदि ये चीज 39 या 39 के बराबर होगी, है ना, यानी कि ग्रेटर देन 39 या 39 के बराबर होगी, तो ये तो उसके इक्वल है। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन से दैट कि n ऑफ चीज इंटरसेक्शन a कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 39। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? इन दोनों रिलेशंस को हमने कंबाइन कर दिया। अच्छा, नाउ एक चीज और देखिए, है ना, एक और चीज सिखाता हूं। नाउ यहां पे देखा जाए तो इंटरसेक्शन पे जब बात की जाती है तो मेरे ख्याल से इतनी सबको पता है कि A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A, है ना, एंड अगेन लिख रहा हूं कि A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ B। क्या लगता है मैंने सही बात लिखी कि गलत बात? A इंटरसेक्शन B हमेशा A का सबसेट और B का सबसेट होगा, क्योंकि वो तो इन दोनों का ही कौन सा पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, इन दोनों का ही कॉमन पॉइंट कहलाता है, तो ये इन दोनों का क्या होगा, सबसेट होगा। पर यदि नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे बात की जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। हाँ या ना? मेरे ख्याल से ये बात तो बिल्कुल सही लिखी है। A इंटरसेक्शन B में ज़्यादा से A के बराबर एलिमेंट्स हो सकते हैं या A से कम, A से ज़्यादा तो नहीं हो सकते। ठीक, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हैं कितने, तो हमने वो निकाल के रखा भैया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। अच्छा, फिर से है ना, रुकिएगा, फिर से सुधार कर लें। यहाँ पे ये जो अपन ने A इंटरसेक्शन B लिखा है इसको सुधार कर ले रहे हैं। हमने जो एलिमेंट्स लिया, जो रिलेशन लिया, उस पर बात कर रहे हैं। तो जो रिलेशन लिया उस पर बात करते हैं भैया। हमने जो कॉमन पॉइंट लिया है वो लिया हमने C इंटरसेक्शन A, याद आ रहा होगा। तो इट इज बेसिकली सबसेट ऑफ किसका भैया, इन दोनों ही सेट को ले रहे हैं अपन, तो ये बेसिकली C का। और यहाँ पे फिर से मैं इसको सुधार कर रहा हूँ, है ना, मैं A और B के फॉर्म में समझा रहा हूँ, फिर बाद में मैं उसको क्वेश्चन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से किसी को समस्या नहीं हो रही होगी। C इंटरसेक्शन A बेसिकली और किसका सबसेट होगा, A का भी सबसेट होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी चेंज जैसे ही करूँगा तो सबको इस बात पे एग्री होना होगा कि हाँ सर, जैसे आप लिखेंगे C इंटरसेक्शन A कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C से कम ही होंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन C हैं कितने, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन C है 63। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही? अच्छा, ये चीज इससे कम ज्यादा है और ये इसके बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 63। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आती है। एंड इधर पे एक बात ये चल रही है, सेम जैसे इसमें अप्लाई किया वैसे ही इसमें अप्लाई कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। अच्छा, ये है तो फिर अच्छे से पता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A लेस देन इक्वल्स टू, A में कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, A में एलिमेंट्स थे 76। ये कितने थे, 76, है ना, आशा करता हूँ दिख गया होगा, नहीं तो लिख तो लेंगे ही आप। तो ये भी किससे कम हो जाएगा, 76। ये दोनों ही सेम चीजें लिखी हैं, ध्यान से देखिए, दोनों ही सेम चीजें लिखी हुई हैं। ठीक, ये दोनों ही किस बात पे राजी हैं, ये दोनों ही इस बात पे राजी हैं कि किसी भी हालत में वो चीज हमेशा किससे कम होगी, 63 से कम होगी। देखिए 76 से कम, 63 से कम, तो 63 इंक्लूडेड है। यहां पे भी जब आप धीरे धीरे इससे कम करेंगे, है ना, ऊपर तो जा नहीं सकते, ये भी इसमें भी 63 आएगा कि नहीं आएगा, 63 आ जाएगा। यानी कि दोनों ही किस बात पे राजी कि भैया 63 को इंक्लूड कर लो और 63 से कम बात कर लो। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि भैया एक तो ये रिलेशन उठा लो, है ना, ये रिलेशन आपका A1,
ये आपका A1 रिलेशन, एक तो ये उठा लो, और एक और रिलेशन आपने कौन सा उठाया था भाई, ये दूसरा रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन है ना, A2, A1 रिलेशन और A2 रिलेशन। देखिए दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं अगेन, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम A1 एंड A2 रिलेशन, दोनों से यदि देखी जाए, दोनों से देखी जाए तो यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A। बताइएगा किससे कम रखना है, तो 63 से कम रखना है, और किससे ज्यादा रखना है, तो भाई साहब ज्यादा रखना है 39 से। यानी कि यदि मैं बोलूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन ए को मैं कुछ देर के लिए बोल दूं कि ये मेरे लिए x हो गया है, ये मेरे लिए x हो गया है, तो x इज बिटवीन 39 एंड 63, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो x जो है, यानी कि ऐसे कितने लोग हैं, कितने सदस्य हो सकते हैं जिनको चीज एंड एप्पल दोनों पसंद हैं, तो वहां पे जो तादाद आएगी वो 39 से 63 के बीच में आएगी। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग आना चाहिए। यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी की मदद ली है, ठीक। आपको सारे हथकंडे आने चाहिए, तभी आप JRF और CSIR के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक। आशा करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा इन लेक्चर्स को, ठीक। चलिए, थैंक यू।